हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द शेयर मार्केट। पोल के थ्रू मैंने देखा था कि आप में से मेजोरिटी पर्सन्स पेनी स्टॉक्स के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आई थिंक इस चैप्टर को कवर करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप स्टॉक्स पेनी खरीदो या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, खरीदोगे कैसे? डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है इसके लिए। ग्रो एंड अप स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करने पर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला सवाल हमारे पास आता है कि आखिर ये पेनी स्टॉक्स क्या होता है। तो देखो, जिस तरह इंडिया में रुपीज़ होता है ना, और एक रुपीज़ को अगर आप 100 टुकड़े में कर दोगे तो एक पैसा होता है। ठीक उसी तरह यूएस में डॉलर होता है, और अगर उसे आप 100 टुकड़े कर दोगे तो एक पेनी होता है। अर्थात पेनी स्टॉक का मतलब है ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस बहुत कम हो, जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। और कुछ शेयर्स तो ऐसे होते हैं जिनका प्राइस 1 रुपया से भी कम होता है। तो ये सब पेनी स्टॉक कहलाता है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर बिगिनर्स को पेनी स्टॉक्स ही क्यों पसंद आते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमेशा एक बिगिनर बहुत कम पैसों के साथ अपने शेयर मार्केट जोड़ने का शुरुआत करता है। पेनी स्टॉक्स सस्ती होती हैं, यहाँ कम प्राइस में ज़्यादा शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। अगर 1 रुपये का शेयर 2 रुपये भी हो गया तब तो 21 दिन में पैसा डबल। और न जाने क्या क्या ख्वाहिशें लेकर एक बिगिनर शेयर मार्केट में इंटर करता है। तो चलो आज हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मार्केट काम कैसे करता है। और आज हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर पेनी स्टॉक्स से हमें बच के क्यों रहना चाहिए, और यहाँ रिटेलर्स के साथ किस तरीके से फ्रॉड होता है। तो देखो, शेयर प्राइस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है। लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये चीज़ इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। वक्त के साथ जब कंपनी बड़ा होता है, इसका मार्केट कैप बढ़ता है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ता है और साथ में शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। और सेकेंड चीज़ है मार्केट सेंटिमेंट्स। शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस का ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन होना इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। इसे आप डिमांड एंड सप्लाई के नियम से भी समझ सकते हैं। जब किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा हो तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर भागने लगता है, और अगर किसी शेयर को बहुत ज़्यादा सेल किया जाए तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक नीचे की ओर जाने लगता है। इसीलिए इस बात पर अंडरलाइन मार लो कि इन द फ्यूचर अगर आपको कोई ऐसा कंपनी दिखता है जिसका शेयर प्राइस हर 2 दिन में डबल हो रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी हर 2 दिन में डबल नहीं हो सकता है। देखो, शेयर मार्केट तो बाय नेचर एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ आपका पूरा 100% कैपिटल जीरो भी हो सकता है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो आप ऑलरेडी एफडी, गोल्ड और इन सब के मुकाबले ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। क्योंकि हर किसी को स्टॉक मार्केट का गेम सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही किसी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो। और हाँ, अगर शेयर मार्केट में स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, और फिर आप शेयर मार्केट को इस कदर छोड़ दोगे कि दोबारा लौट के नहीं आओगे। देखो, सच बताऊं तो शेयर मार्केट में ना बहुत झोल है। यहाँ फ्रॉड करने का 1000 तरीका है, जिसमें से एक है पंप एंड डंप। देखो, तरीके तो मैं आपको सारे बताऊंगा, बट एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो करो। इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं ना कि मुझे तो मन भी नहीं करता किसी को ये बताने का कि मेरे पास एक चैनल भी है। एनीवे, पंप एंड डंप पे फोकस करते हैं। तो देखो, पंप एंड डंप, ये जो फ्रॉड है ना, ये ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। अच्छा, पहले समझो कि ये ऑपरेटर्स क्या चीज़ होता है। तो ऑपरेटर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर मार्केट पार्टिसिपेंट हु फॉर्म ए syndicate टू मैनिपुलेट स्टॉक प्राइस फॉर पर्सनल गेन। इट इज़ यूजुअली ए कार्टेल ऑफ ब्रोकर्स, स्पेकुलेटर्स एंड समटाइम्स इवन कंपनी इनसाइडर। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कोई और नहीं होते बल्कि शेयर मार्केट के ही वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो किसी सिंडिकेट से जुड़े हुए होते हैं। और अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए वे लोग शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। सिंडिकेट किसे बोलते हैं? किसी खास टारगेट को अचीव करने के लिए एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों का समूह को सिंडिकेट बोला जाता है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये या तो ब्रोकर्स का कार्टेल होता है, या फिर स्पेकुलेटर्स होते हैं, या फिर कभी कभी कंपनियों के इनसाइडर, कंपनी से ही जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं। तो ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोबारा पंप एंड डंप पे वापस आते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटर्स आखिर ये चीज़ करते कैसे हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनके पास पैसों का कोई कमी नहीं होता है। ये अरबों खरबों के मालिक होते हैं। कुछ देर पहले मैंने बताया कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा खरीदारी किया जाए तो उसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगता है। ये लोग इसी का इस्तेमाल करके शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। किसी खास कंपनी को टारगेट करके उसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और कोई 1-2% नहीं, पूरा कार्टेल ही इस शेयर के पीछे लग जाता है। ये लोग एक साथ आके बाई करते हैं, एक साथ सेल करते हैं, जिससे शेयर का प्राइस मैनिपुलेट होता है।
कभी कभी ये शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए कंटिन्यूसली साल 2 साल तक खरीदारी करते हैं, भले ही कंपनी में कोई ग्रोथ हो या ना हो। अगर आपने हर्षद मेहता वाला मूवी देखा है स्कैम 1992, तो उसमें एक कंपनी दिखाया गया था जिसका ऑफिस न जाने कब से बंद था, बट शेयर प्राइस आसमान छू रहा था। तो सेम चीज़ होता है, ये चीज़ रियल है और वाकई में ऐसा होता है। शेयर मैनिपुलेट करने के दरमियान ऑपरेटर्स अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू उस पेनी स्टॉक को हर रिटेलर्स के बीच हाईलाइट करने का पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि यही इनके टारगेट्स होते हैं। वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, मतलब कि बिगिनर्स, या वैसे लोग जिनमें लालच होता है, जिनमें पेशेंस नहीं होता, जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले शेयर्स की तलाश में होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स की तलाश में होते हैं, जिन्हें बस टिप चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। अब समझो कि हम लोग इनके जाल में फंसते कैसे हैं। सच बताओ तो बहुत ईजीली हम लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। हमें अचानक सोशल मीडिया से या किसी फ्रेंड से पता चलता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है या ऊपर जा रहा है, हर 2 दिन में डबल हो रहा है, डेली अपर सर्किट लग रहा है। तब लालच में आके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अपना सारा पैसा या मोस्ट ऑफ द मनी उस स्टॉक में लगा देते हैं, और जैसे ही ऑपरेटर्स को अपना प्रॉफिट दिखने लगता है, वे अचानक से एक दिन अपना सारा होल्डिंग बेचकर गायब हो जाते हैं। और क्योंकि ये लोग ग्रुप में मिल के काम करते हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा बिकवाली होता है कि शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और शेयर प्राइस का दोबारा ऊपर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो अंदर से खोखला है। और यही है मोस्ट ऑफ द पेनी स्टॉक्स की कहानी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लो। हाल फिलहाल कई बात है, दिसंबर 2019 में एक ही दिन एक ही टाइम पे 3 अलग अलग स्टॉक्स में ऑपरेटर्स एक साथ शेयर को सेल करके निकल गए थे। पहला शेयर है एग्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड, 24 दिसंबर 2019 को ये कांड हुआ था। सेकंड है मौर्या उद्योग लिमिटेड, 24 दिसंबर 2019 सेम डे। थर्ड कंपनी है 7NR रिटेल लिमिटेड, 24 दिसंबर 2019 सेम डे। ऑपरेटर्स तो प्रॉफिट बुक करके निकल गया, और जो फंस के रह गया वो था रिटेल इन्वेस्टर्स। अब जरा सोचो, वैसा रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर को उस वक्त खरीदा था जब वो अपने पीक पर था, उसका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। हमारे पास जब न्यूज़ आता है ना, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। एनीवे, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। ऑपरेटर्स के पास कितना पैसा होता है? ऑपरेटर्स के पास कितना पैसा होता है, इसे आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तकरीबन साल भर कंटिन्यूसली शेयर प्राइस को ऊपर की ओर मैनिपुलेट करते हैं। तो सोचो कितने पैसे लगा के वो लोग खरीदता होगा इसे। और इसीलिए याद रखना, हर साल कोई ना कोई पेनी स्टॉक न्यूज़ में बना रहता है और ज़बरदस्त रिटर्न देता है। इसीलिए इनके और लड़की के चक्कर में मत पड़ना, वरना बहुत खतरनाक कटेगा। अच्छा, एक और बात था जो मुझे आपको बताना था कि आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि शेयर मार्केट में तो ऑपरेटर्स खेल खेलता है, बट यूट्यूब की दुनिया में वैसा नहीं होता। यहाँ यूट्यूब खुद खेल खेलता है। इन द फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब मेरा चैनल को डिलीट कर दे, क्योंकि ऐसा होता है, बहुतों के चैनल डिलीट होता है ना, तब भी टेलीग्राम के थ्रू हम आपस में जुड़े रहें, जस्ट फॉर बैकअप। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे पेनी स्टॉक्स बुरे नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक्स में सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं। हज़ारों पेनी स्टॉक्स में से कोई 1-2 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वाकई में आगे चलकर मल्टीबैगर बनते हैं। और एक मल्टीबैगर बनने के लिए उस पेनी स्टॉक्स में एक साथ कई सारे क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना, डेप्थ कम होना या जीरो होना, कंपनी का कैश रिच होना, एंड एक ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करना जिसका फ्यूचर में एक बड़ा स्कोप हो। तो इसमें चांस रहता है कि कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बनेगा। और अगर आपको ये सारे क्वालिटीज़ किसी पेनी स्टॉक में मिल भी जाए, तब भी इस पेनी स्टॉक्स में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगर कल जीरो भी हो जाए तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े। आपको ये चीज़ जान के शायद हैरानी होगा कि एक अच्छा इन्वेस्टर पेनी स्टॉक्स के पीछे कभी नहीं भागता। उसे अगर थोड़ा रिस्क लेना ही हो ना, तो वो पेनी कंपनियों की ओर भागता है। देखो, पेनी स्टॉक होना और पेनी कंपनी होना में अंतर होता है। शेयर का प्राइस अगर बहुत कम है तो आप उसे पेनी स्टॉक बोल सकते हो, क्योंकि उसका डेफिनेशन ये है, जो सस्ते में मिल रहा है उसे पेनी स्टॉक बोलो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर शेयर प्राइस कम है दैट मीन्स कंपनी भी छोटा है। नहीं, कभी कभी कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका शेयर प्राइस बहुत कम होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो अपने फ्यूचर पोटेंशियल के मुकाबले आज बहुत छोटी हैं, मतलब जिनमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस है।